हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम लोगों ने जो है कल डिस्कस किया था, टॉट्स के अंतर्गत जो है हमारा ये चौथा लेक्चर होगा। ठीक है, आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हम अब तक के वीडियो में इंट्रोडक्शन, क्या क्या हमको पढ़ना है, उसका डेफिनेशन या लेक्चर डेफिनेशन, मीनिंग, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप हमारी वो पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो सेशन हम देखेंगे वो ये है कि एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि देखो, पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, पहला जो है पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया था कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सेकंड वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक टॉट्स क्या होते हैं, ये चीज़ हमने देखा था कि थर्ड नंबर पे मीनिंग और डेफिनेशन देखा था। और ये आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है समझेंगे और कोशिश ये करेंगे जितना इजी वे में हो आप तक जो है ये चीज़ें पहुँचे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ जो आज मैंने बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमको जो है इससे ये पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हमको सुधार करनी है और क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें जो है ऐड ऑन करनी है। ठीक है, और वीडियोस अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, यदि नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि आवश्यक तत्व क्या है। तो अगर आपको देखना है तो इसके बेसिकली जो है मान के चलिए कि 3 एसेंशियल एलिमेंट इसके माने जाते हैं, 3। तो 3 आवश्यक तत्व इसके कौन कौन से। तो सबसे पहला काम जो है पहला नंबर जो एसेंशियल एलिमेंट है कि दोषपूर्ण जो है कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 पक्ष हैं तो किसी एक के द्वारा जो है दोषपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए, और जिससे अगले को, जो नेक्स्ट पर्सन है, उसको कुछ विधिक क्षति हो, यानी कि लीगल डैमेजेस हो, यानी कि आपके द्वारा या किसी के द्वारा कोई जो है दोषपूर्ण कार्य हो, रॉन्गफुल एक्ट किए गए हों, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का में हस्तक्षेप हुआ, यानी कि विधिक क्षति पहुंची हो, लीगल डैमेजेस हुए हैं। और तीसरा जो है, थर्ड एलिमेंट ये है कि जिसको विधिक क्षति पहुंची है, जिसको लीगल डैमेजेस हुए हैं, उसको ये राइट्स हो कि जिसने पहुंचाया है उसके ऊपर वो सूट लेके क्लेम कर सके, यानी कि नुकसानी के लिए बात दायर करने का या लाने का अधिकार भी एक इसेंशियल एलिमेंट माना गया है। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए इस तरह से तो देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। लेकिन इसके लिए जो है 2 जूरिस्ट का अलग अलग मत है। ठीक है, जैसा आप अगर हम कल का वीडियोस अगर आप देखें तो उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 जूरिस्ट खास करके फेमस हैं। फेमस तो कई लोग हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्लॉज की देखा जाए और है भी फेमस, सामंड और विनफील्ड। और दोनों जूरिस्ट को हमको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अगर समझ लिए, इनके डेफिनेशन को समझ लिए, तो ये समझ लीजिए कि जो जिस्ट होता है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन पॉइंट होता है टॉट्स के अंदर, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। और होना भी यही चाहिए। अगर कि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यदि आप उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से देख लिए हैं तो ये मान के चलिए कि अंदर की चीज़ें आपको एकदम हुबहू क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू, अगर कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, स्टैचू का फॉर्मेशन करता है, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, और देन उसके ऊपर जो है और सारी चीज़ें करती हैं। तो फ्रेमवर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक इसेंशियल एलिमेंट है। आपको पता होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने के लिए सभाएं जुटी, लोगों का प्रस्ताव हुआ, तमाम चीज़ें हुई, उससे पहले सबसे पहले प्रीएम्बल का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो ये टॉट्स हम पढ़ रहे हैं उसके इसेंशियल एलिमेंट हमको पता होने चाहिए। तो हमने बताया 3, लेकिन उससे पहले अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो सामंड और विनफील्ड को दरकिरार नहीं करना है, उनको अच्छे तरीके से समझना है और उनके ही परिभाषा। तो इन लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे दिया। देखो,
एक ओवरव्यू मैं देता हूँ, फिर डेफिनेशन को लेकर के डिटेल में चलता हूँ, ठीक है। इससे आपका जो है काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन होगा। यदि आप बैठ करके जो है सुन रहे हैं लेक्चर, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें, ताकि और अच्छे से आपके माइंड में जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो अभी हमने बताया कि कर्तव्य भंग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिससे डैमेजेस अगले बंदे को, किसी को, ठीक है। तो कर्तव्य भंग को लेकर के सामंड अलग कहते हैं, वेनिफिल्ड अलग कहते हैं, ये अलग अपना सिद्धांत देते हैं, ये अलग देते हैं, हमको यही समझना और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले सामंड को इन दोनों लोगों को कंपेयर कराते हैं, फिर एग्जैक्ट जो है और फिर हम चलते हैं एक एक करके जो डिटेल में देखते हैं। तो सामंड कहते हैं, सामंड, अच्छा उसमें क्वेश्चन पूछेगा सामंड में भी पिजन होल थियरी, कपोत खाने का सिद्धांत, वो सामंड से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछेगा कि कपोत खाने का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो किनके द्वारा जो है ले डाउन किया गया, किसने बताया, ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है। तो आपको ये चीज़ तो एकदम दिमाग में रखना है कि सामंड के द्वारा ये क्या गया है, कुछ कोटेशन से, कुछ मैगजीन से, यही सब क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपने अब उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है आपने कुछ दृढ़ निश्चय किया है, माइंड मेकिंग किया, तो लग जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले सामंड को देखते हैं। तो सामंड कहते हैं कि अपकृत्य पूर्व निर्धारित विधिक अधिकार है, निर्दोषपूर्ण कृत्य जो की बात करते हैं। तो सामंड खुद कहते हैं कि जो अपकृत्य होता है, जो अपकृत्य यानी कि टॉर्ट है ना, वो पूर्व निर्धारित विधिक अधिकार है, ये बाद में निर्धारण नहीं इसका होता है, ठीक है। यानी कि इसका निर्धारण जो ये कहते हैं कि बाद में नहीं होता है, ये जो है कब होता है, ये ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है, ठीक है। तो दोनों लोग काम कंपेयरिंग, सामंड कहते हैं कि पूर्व निर्धारित ये विधिक अधिकार है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें वेनिफिल्ड की, तो ये कहते हैं कि देखो ये पूर्व निर्धारित नहीं है, ठीक है। जब किसी को डैमेज हो जाता है, ठीक है, तभी उसको क्या हानि हुई है वो निर्धारण किया जाता है। ऑलरेडी हम एक चीज़ और बता दें आपको, एक होता है जो डैमेजेस होते हैं वो दो तरह के यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। एक जो होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिनिर्धारित हानि, ठीक है, या क्षति भी कर सकते हैं आप। और एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि अपरिनिर्धारित क्षति या हानि कह सकते हैं आप, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो कहा जाता है कि अपकृत्य विधि में एक ओवरऑल माना जाता है कि अधिकतर चीज़ें अपरिनिर्धारित होती, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, जिनका अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिनको क्षति होती है, वो न्यायालय में क्लेम करता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनके स्वविवेकानुसार उसको डैमेजेस जो होता है उनको दिया जाता है, जो क्लेम कर रहा है। तो उनके विवेक पे निर्भर करता है कि कितना डैमेजेस इनको दिया जाएगा, कितना क्लेम मतलब इनको बनता है, क्या हानियाँ हुई, उसके हिसाब से। तो जब न्यायाधीश के, जज के विवेक पे निर्भर करे ना, तो ऐसे को अपरिनिर्धारित करते हैं, यानी पहले से निर्धारित नहीं है क्या होने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और जब पहले से किसी प्रावधान में, किसी लॉ में, किसी चीज़ में हम पहले से निर्धारित कर दिए, या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं जो पहले से निर्धारित कि देखो भैया अगर ये चीज़ ब्रीच किए तो इसका ये हर्जाना तुमको देना पड़ेगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पर। तो अगर पहले से मेंशन हो तो इसको कहते हैं परिनिर्धारित क्षति, यानी कि लिक्विडेटेड डैमेजेस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो सामंड हैं वो अपरिनिर्धारित की बात करते हैं, वो बोलते पूर्व निर्धारित नहीं है। और वहीं बेनिफिल्ड कहते हैं कि ये पूर्व निर्धारित क्षतियाँ होती हैं, हानि पर आधारित होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो सामंड हैं वो पिजन होल थियरी का प्रिंसिपल देते हैं। मैं आगे बताऊंगा पिजन होल थियरी क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो ये पिजन होल थियरी को बेनिफिल्ड नहीं मानते हैं, वो यूनिटरी प्रिंसिपल देते हैं, एकत्व का सिद्धांत देते हैं। ये भी मैं डिस्कस करूंगा एकत्व का सिद्धांत क्या है। जो सामंड होते हैं वो बोलते हैं जहां उपचार है वहीं अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा,
वो जो बोलते हैं जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है। इनका एक प्रिंसिपल इबी जस उबी रिमेडियम, इबी जस उबी रेमेडियम, ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ टॉट्स है, मतलब अपकृत्यों की विधि है। जबकि इनके जस्ट अपोजिट विरोधकर्ता विनफील्ड बोलते हैं कि जहां अधिकार है वहीं उपचार है। दोनों को मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और इनको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉट, मतलब इनको बोलते नहीं, ये खुद बोले हैं कि जो ये है अपकृत्य विधि है, न कि अपकृत्यों की विधि है, ठीक है। अब हम ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या इनका विजार्ड डेफिनेशन है। फिर से एक रिकॉल कराते हैं। सामंड और विनफील्ड का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है जिनसे क्वेश्चन बनता है। सामंड कहते हैं कि जो विधिक क्षतियाँ होती हैं, जो लीगल डैमेजेस होते हैं, वो पूर्व निर्धारित होते हैं, ठीक है। और विनफील्ड बोलते हैं कि ये पहले से निर्धारित नहीं होते, यानी कि इनमें जब निर्धारित नहीं होते हैं तो जिनमें निर्धारित होते हैं उनमें लिक्विडेटेड हो गया, जिनमें नहीं होते हैं वो अनलिक्विडेटेड। वो बोलते हैं, सामंड बोलते हैं कि ये देखो जो प्रिंसिपल हम दे रहे हैं ये पिजन होल थियरी है, और ये बोलते हैं कि मेरा तो है यूनिटरी मेथड, एकत्व का सिद्धांत। सामंड लॉ ऑफ टॉट्स कहते हैं अपकृत्यों की विधि है, जबकि विनफील्ड बोलते हैं कि लॉ ऑफ टॉट है। सामंड बोलते हैं कि ये जहाँ पे अधिकार होता है, सॉरी जहाँ पे उपचार है वहीं अधिकार है, ईबी जस्ट उबी रिमेडियम का प्रिंसिपल देते हैं। वहीं विनफील्ड कहते हैं कि जहाँ उपचार है वहीं जहाँ अधिकार है, सॉरी जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है, ठीक है। अब इनके जो डेफिनेशन है और इन चीज़ों से हम निकालते हैं कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट जो होने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने सामंड का डेफिनेशन कल के वीडियोज़ में पढ़ा था। तो सामंड कहते हैं कि देखो क्या होता है कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है, एक रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट है, जिसके लिए जो है कोई जो है निर्धारित पहले से नहीं होता, अनिर्धारित नुकसानी होती है, जिसकी कार्रवाई जो है की जाती है, जिनको क्षति पहुंचता है, और यह संविदा भंग नहीं है, उसके बाद न्यास भंग नहीं है, या अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। इन तीन चीज़ों के पॉइंट को इन्होंने बताया था। तो इनके एसेंशियल एलिमेंट इनके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला तो इन्होंने बताया कर्तव्य भंग के बारे में। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा कर्तव्य भंग। दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि ऐसे कर्तव्य भंग जो है क्या है, एक सिविल अपकार होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या है, वो न्यास भंग नहीं होगा, वो संविदा भंग नहीं माना जाएगा, और न कोई सामयिक दायित्व उत्पन्न करने वाला माना जाएगा, ठीक है। और इसमें जो अपरिनिर्धारित नुकसानी की मांग की जा सकती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कपोत खाने का सिद्धांत दिया। ये कहते हैं कि प्रत्येक अपकृत्य एक प्रकार का ऐसा नुकसानी है और जिनसे जो है, जिनको लेकर के न्यायालय से जो है मांग की जा सकती है, ठीक है। कपोत खाने का इन्होंने सिद्धांत दिया। तो कपोत खाने यानी पिजन होल थियरी का मतलब ये है कि जैसे एक कबूतर क्या करता है कि पिजन में जा करके सबका एक बना रहता है, ठीक है। तो जैसा रहता है वहाँ पे जा करके वो सेट हो जाता है, अपनी जगह पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ये अपकृत्य की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि ये अपकृत्यों की विधि है, एक नहीं अपकृत्य। अब जिस प्रकार का अपकृत्य रहेगा उसके हिसाब से जो है ये न्यायालय उसको जो है क्या करेगी, क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी, ठीक है। उसके हिसाब से कि वो लिखा नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो पिजन होल थियरी जो है ये कहते हैं कि इस तरह से कि जो है यहाँ पे लिया जाए। और पिजन होल थियरी को समझाने के लिए जो इन्होंने क्या किया था कि जो मैगजीम है इबीजस उबी रेमेडियम, ठीक है, उसका इन्होंने सहारा लिया। वो कहते हैं कि जहाँ पे जो है बिना हानि के क्षति, जिसको बोलते हैं, सॉरी, बिना हानि के क्षति की बात करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो क्या है कि वो कहते हैं कि जहाँ पे अगर आपको उपचार मिल रहा है ना वहाँ पे इनका अधिकार है। तो आपसे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे हुआ कि इबीजस उबी रेमेडियम के प्रिंसिपल ले डाउन किसने, सामंड ने। दूसरी पॉइंट ये है, मतलब उस चीज़ का यूज़ किया था। पिजन होल थियरी किसने दिया, सामंड ने। लॉ ऑफ टॉट्स किसने बताया, अपकृत्यों की विधि, सामंड ने। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। विनफील्ड की बात करते हैं तो विनफील्ड जो है वो 4 तरह की आवश्यक तत्वों को बताते हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं सामंड में तो कुछ भिन्नताएं हैं। सबसे पहला कर्तव्य भंग,
वो भी बताया था, ये भी बताया था। तो कर्तव्य भंग होना चाहिए। दूसरा, कर्तव्य भंग जो है विधि द्वारा मान्य, देखो वो वाला वो बताया था कि विधि द्वारा ऐसा कुछ नहीं, अनिर्धारित की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि देखो विधि द्वारा मान्य निर्धारित होना चाहिए, ऐसा कर्तव्य होना चाहिए। और ये जो है पहले से निर्धारित है कि व्यक्तियों के प्रति होना चाहिए। थर्ड नंबर कर्तव्य, पहला नंबर कर्तव्य भंग होना चाहिए। विधि द्वारा जो है लॉ द्वारा जो है पूरा मतलब इसका निर्धारण पहले से होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। तीसरा नंबर व्यक्तियों के प्रति होना चाहिए। और इस कर्तव्य के फलस्वरूप होने वाली क्षति अपरिनिर्धारित कार्रवाई द्वारा प्रतिशोध्य होती है। ठीक है, तो टोटल 4 प्रकार के ये बताते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। और ये जो प्रिंसिपल देते हैं ये बताते हैं कि उबी जस ईबी रिमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ अपचार है। वो बोलते हैं ईबी जस उबी रिमेडियम और ये बोलते हैं उबी जस ईबी रिमेडियम, उल्टा बोल दिया ना। देखो फिर से कन्फ्यूजन ना होना। मैगजीन में वो बोलते, अगर हिंदी में आपको देखना है तो हिंदी वाले में देखो क्या मैच करोगे, वहाँ बोलते कि जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, सामान्य का है। तो बोलते ईबी जस उबी रिमेडियम, ईबी जस उबी रिमेडियम। और ये बोलते हैं कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, उबी जस ईबी रेमेडियम। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। अब फाइनली देखो ये चीज़ हमने बता दी कि हाँ ये दोनों लोगों ने एसेंशियल अपना एलिमेंट तो बताया, लेकिन देखो जो लॉ की मेन मंशा है ना वहाँ पे कि देखो कोई भी व्यक्ति जिसको विधिक क्षति हुई है, ठीक है, फाइनल जो मैं डिसीजन अगर मतलब इसका बताऊँ तो कुल मिला जुला करके उपचार विहीन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर जिसको क्षति हुई है तो चाहे इनके हिसाब से मिले चाहे दोनों सिद्धांत लागू होगा। आपको भी पता है क्रिमिनोलॉजी में भी न्यायालय क्या करता है, कई बार कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो स्वविवेक पे दिए जाते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसे होते हैं कि पहले जो है निर्धारित रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है लागू किया गया कि, और मेन मोटो ये था कि यहाँ पे इसको जो है किसी को बिना जो है जिसको बोलते हैं कि उनके जिनका अधिकार का उल्लंघन हुआ है उनको जब बिना जो है रेमेडी के वापस न किया जाए, न्यायालय के जो है न्यायालय से खाली हाथ न जाने दिया जाए। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस आपको याद रखना है एसबी वर्सेस वाइट का। उसमें आपके जो जूरिस्ट हैं उनको पूछे जाते हैं, तो उनका नाम है जस्टिस कोल्ड। वो कहते हैं कि यदि व्यक्तियों की हानियाँ कई हो सकती हैं तो उनके उपचार भी कई हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे अगर जो है उनको क्षति हुई है, डैमेजेस हुए हैं, तो एक से अधिक डैमेजेस अगर हो रहे हैं तो उनको हर एक डैमेजेस के लिए वो क्लेम करेंगे और उनको जो है जो भी जो रेमेडीज़ होंगे उनको मिलेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया कि हमने डिस्कस किया कि एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद इसमें जो मेन प्रिंसिपल था ईबी जस उबी रिमेडियम और उबी जस ईबी रिमेडियम का प्रिंसिपल हमने आपको बताया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।